हर हर महादेव। क्या आप सिंह राशि के हैं तो रुकिए, अगले कुछ सेकेंड आपकी ज़िंदगी बदल सकते हैं, क्योंकि 29 मार्च 2026 को जो होने वाला है वो पिछले 18 सालों में नहीं हुआ। केतु अपने खुद के घर में अपने सबसे शक्तिशाली रूप में माघा नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहा है। और अगर आप सिंह राशि के हैं तो ये गोचर आपके जीवन में एक तूफान लेकर आने वाला है। एक ऐसा तूफान जो कुछ को आसमान पर पहुंचा देगा और कुछ को तोड़ कर रख देगा। तो आखिर क्या होने वाला है आपके साथ? क्या आप संभलेंगे या टूटेंगे? जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो आपकी किस्मत का फैसला कर सकता है। कमेंट में ज़रूर लिखिए जय माता लक्ष्मी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि ज्योतिष शास्त्र में केतु को सबसे रहस्यमय और आध्यात्मिक ग्रह माना जाता है। ये एक छात्रा ग्रह है जो वैराग्य, मोक्ष, पिछले जन्म के कर्म और गहरी आंतरिक परिवर्तन का प्रतीक है। लेकिन जब ये केतु अपने खुद के नक्षत्र माघा में प्रवेश करता है तो इसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है, और ठीक यही होने जा रहा है 29 मार्च 2026 को। अब सवाल ये है कि आखिर माघा नक्षत्र है क्या? दोस्तों, माघा नक्षत्र सिंह राशि का पहला नक्षत्र है। ये नक्षत्र सत्ता, शक्ति, परंपरा, पितृकर्म और वंश परंपरा से जुड़ा है। इस नक्षत्र का स्वामी खुद केतु है, और जब स्वामी अपने घर में आता है तो उसका प्रभाव सबसे तीव्र होता है। खगोल विज्ञान में माघा नक्षत्र का संबंध रेगुलस तारे से है, जो अपनी विशाल ऊर्जा के लिए जाना जाता है। तो कल्पना कीजिए, जब केतु 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक पूरे 8 महीने अपने इस शक्तिशाली नक्षत्र में रहेगा तो क्या होगा, खासकर सिंह राशि वालों के साथ जिनकी राशि में ये सीधे बैठेगा। दोस्तों, यहाँ कहानी और भी गहरी होती जा रही है, क्योंकि साल 2026 में सिंह राशि वालों के सिर पर सिर्फ केतु नहीं बल्कि शनि के ढैया भी सवार रहेगी। शनि आपकी राशि से अष्टम भाव में रहेंगे और केतु आपकी खुद की राशि में। ये संयोग दुर्लभ है और बेहद शक्तिशाली भी है। अब ये दोनों मिलकर आपके जीवन में क्या लेकर आएंगे, क्या आप तैयार हैं जानने के लिए? अगर आपको ये वीडियो अब तक रोचक लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कर दीजिए और बेल आइकन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाली हूँ वो और भी चौंकाने वाला है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उन बदलावों की जो केतु के माघा नक्षत्र में आने से सिंह राशि वालों के जीवन में होने वाले। सबसे पहले बात करें करियर और व्यापार की। साल 2026 में आपके करियर में उतार चढ़ाव का दौर रहेगा। नौकरी पेशा लोगों को अस्थिरता का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। मार्च के बाद जब केतु माघा नक्षत्र में आएगा तो आपके भीतर एक नई ऊर्जा, एक नई दिशा जन्म लेगी। देखिए दोस्तों, केतु मोक्ष और वैराग्य का कारक है। जब ये माघा में आता है तो ये आपको भौतिक सफलता से ज़्यादा आत्मिक सफलता की ओर खींचता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको पैसा नहीं मिलेगा, बल्कि इसका मतलब है कि आप अब सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं करेंगे, आप उद्देश्य के लिए काम करेंगे। और जब आप उद्देश्य से जुड़ते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी मदद करता है। लेकिन साथ ही साथ सावधान भी रहना होगा, क्योंकि केतु और शनि का ये संयोग आपके निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। व्यापार में जोखिम लेने की प्रवृत्ति बढ़ सकती है। ऐसे में बड़े फैसले लेने से पहले 2 बार सोचना जरूरी होगा, खासकर मई और जून के महीनों में। अब बात करें धन और संपत्ति की। यहाँ एक अच्छी खबर है। साल 2026 में आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ हो सकता है। दैनिक आय में वृद्धि की संभावना है, लेकिन ध्यान रखिए खर्चों पर नियंत्रण रखना बेहद जरूरी होगा, क्योंकि शनि के ढैया आपको
अनावश्यक खर्चों की ओर भी ढकेल सकती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक बहुत गहरी बात बताने जा रही हूँ और ये बात शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। केतु जब माघा नक्षत्र में आता है तो वो पितृदोष और वंश परंपरा से जुड़े मुद्दों को सामने लाता है। इसका मतलब है कि 2026 में आपके परिवार में खासकर पिता और बुजुर्गों से संबंधित कुछ गहरे मुद्दे उभर सकते हैं। शायद कोई पुरानी संपत्ति का विवाद या फिर किसी पुरानी पारिवारिक परंपरा को लेकर मतभेद। लेकिन यही पर आपकी असली परीक्षा है, क्योंकि माघा नक्षत्र आपको सिखाता है कि शक्ति और जिम्मेदारी के बीच संतुलन कैसे बनाया जाए। अगर आप इस दौरान अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनके आशीर्वाद लेंगे तो केतु आपको अपार शक्ति देगा। लेकिन अगर आपने अहंकार दिखाया तो केतु आपको तोड़ कर रख देगा। और यहीं पर आती है आध्यात्मिकता की भूमिका। दोस्तों, केतु माघा नक्षत्र में आध्यात्मिक जागरण का सबसे शक्तिशाली समय लेकर आता है। अगर आप इस दौरान ध्यान, योग, मंत्र जाप और आत्मचिंतन करेंगे तो आपके भीतर एक नया जन्म होगा। आप पाएंगे कि जो चीज़ें पहले महत्वपूर्ण लगती थी वो अब छोटी लगने लगेगी और जो चीज़ें आप इग्नोर करते थे वो अब सबसे ज़रूरी लगने लगेगी। अगर आप इस वीडियो से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं तो कृपया कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और बताएं कि आप किस राशि के हैं। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। यहाँ थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। माघा नक्षत्र हृदय, ऋण और मानसिक तनाव से जुड़ा है। इस दौरान आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा, खासकर अप्रैल से नवंबर के बीच। क्रोध और तनाव से दूर रहें, क्योंकि केतु जब अपने नक्षत्र में होता है तो वो मानसिक उथल पुथल ला सकता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर आप सही दिनचर्या अपनाएंगे, सूर्य उपासना करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो आप पहले से बेहतर महसूस करेंगे। और हाँ, इस दौरान आपकी एकाग्रता भी बढ़ेगी। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए ये समय बेहद अनुकूल रहेगा। अब आते हैं प्रेम और पारिवारिक जीवन पर। यहाँ एक सुखद आश्चर्य है। इस दौरान आपके पारिवारिक संबंधों में मधुरता आएगी, आपको परिवार से सहयोग मिलेगा। लेकिन ध्यान रखें कि केतु वैराग्य का कारक है, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर अकेले रहने की, एकांत में रहने की इच्छा भी जन्म लेगी। इसे नकारात्मक मत समझिए, ये आपकी आत्मा का संकेत है कि आपको खुद से मिलने का समय चाहिए। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, आप इस पूरे दौर में क्या करें, कौन से उपाय करें जिससे केतु और शनि का अशुभ प्रभाव कम हो और शुभ फल मिले। तो सुनिए ध्यान से। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है सूर्य देव की उपासना, क्योंकि आप सिंह राशि के हैं और सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं। रोजाना सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें। पीतल के लोटे में पानी और गुड़ डालकर 3 बार ओम ब्रह्म स्वरूपाय सूर्य नारायण बोलते हुए अर्घ्य दें। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और मान सम्मान बढ़ेगा। दूसरा उपाय है रविवार के दिन बंदरों को भीगे हुए चने और गुड़ खिलाना। तीसरा उपाय ओम गृण सूर्याय नमः मंत्र का जाप रोजाना 108 बार करें। अब शनि को शांत करने के लिए शनिवार के दिन शनिदेव के समक्ष सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पीपल की जड़ में जल चढ़ाएं और सरसों के तेल का दीप जलाएं। ओम संसंचराय नमः मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें। गरीबों को काला कपड़ा, तिल, सरसों का तेल या उड़द का दान करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे शनि के कष्ट घटते हैं। और केतु को शांत करने के लिए सूर्य और केतु शांति हवन करवाएं। गणेश जी की उपासना करें। गरीबों को भोजन करवाएं। अपने पितरों का तर्पण करें। लेकिन दोस्तों,
सबसे बड़ा उपाय है आपका धैर्य, आपकी कड़ी मेहनत और आपका अनुशासन, क्योंकि केतु और शनि दोनों ही आपको ये सिखाने आए हैं कि असली सफलता धैर्य और संपन्न से आती है, शॉर्टकट से नहीं। दोस्तों, अब मैं आपको एक आखिरी और सबसे गहरी बात बताती हूँ। केतु माघा नक्षत्र में आपको एक विकल्प देगा, या तो आप भौतिक दुनिया में भटकते रह और कष्ट उठाएं, या फिर आप आध्यात्मिकता की ओर बढ़ें और मुक्ति पाएं। ये आपका चुनाव है, लेकिन याद रखिए, जो भी चुनाव आप करेंगे वो आपकी अगली कई जिंदगियों को प्रभावित करेगा। क्वांटम थ्योरी भी कहती है कि अवलोकनकर्ता का प्रभाव वास्तविकता को बदल देता है, और माघा नक्षत्र में जन्मा या प्रभावित व्यक्ति अवलोकनकर्ता की भूमिका में होता है। मतलब साफ है, आप जो देखेंगे, जो सोचेंगे, जो महसूस करेंगे, वही आपकी वास्तविकता बन जाएगा। तो सकारात्मक रहिए, आभारी रहिए और विश्वास रखिए। तो दोस्तों, साल 2026 सिंह राशि वालों के लिए परीक्षा का साल है, लेकिन साथ ही परिवर्तन का भी। अगर आप सही रास्ते पर चलेंगे, सही उपाय करेंगे, धैर्य रखेंगे, तो ये साल आपको वो ऊंचाई दे सकता है जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। लेकिन अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो ये साल आपके लिए कष्टदायक भी हो सकता है। चुनाव आपका है, भाग्य आपके हाथ में है, बस जरूरत है तो सिर्फ जागरूकता की, संपन्न की और विश्वास की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने सिंह राशि के दोस्तों के साथ, और कमेंट में बताएं कि आप 2026 में कौन सा उपाय सबसे पहले करने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसे ही ज्योतिष के रहस्यों को उजागर करने वाले वीडियो में लाती रहती हूँ। याद रखिए, सितारे आपका मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन आपकी किस्मत आपके कर्मों से बनती है। तो जागिए, उठिए और अपनी किस्मत खुद लिखिए। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।